नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज काइनेमेटिक्स 1D का लेक्चर नंबर 9 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी डेफिनाइट इंटीग्रेशन की। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम ग्राफ देख सकते हैं, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो यहां से तो यहां की डिस्टेंस है, ये x इक्वल टू x1 है और ये x इक्वल टू x2 है। और ये यहां से लेकर जो यहां तक की डिस्टेंस है ये dx और यहां से यहां तक क्या है x है। तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा? एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ y dx कहां से लेकर x1 से लेकर x2 तक। तो ये फिगर राइट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहां से जो यहां तक का फिगर हम बनाएंगे तो इसको हम क्या मान रहे हैं? पाई। ये a1 मान रहे हैं, ये क्या है हमारा? a1 है। और ये हमारा क्या है? पाई है। और ये क्या है हमारा? 2 पाई है। तो y इक्वल टू हमारा क्या है? साइन x। y इक्वल टू साइन x। तो a1 इक्वल क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx 0 से पाई तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन डी एक्स 0 से पाई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स 0 से पाई इज इक्वल टू, जब हम सॉल्व करेंगे क्या जाएगा? माइनस ब्रैकेट में कॉस पाई माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस ब्रैकेट में कॉस पाई की वैल्यू -1 और माइनस थीटा की वैल्यू 1। तो -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर a1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx 0 से 2 पाई। तो जो इंटीग्रेशन ऑफ y dx है gives area with sign। समझ रहे हैं आप? y dx जो है इंटीग्रेशन ऑफ y dx gives area with sin इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई वैल्यू क्या हो जाएगी? sin x हो जाएगी इज इक्वल टू माइनस कॉस s 0 से 2 पाई। तो माइनस ब्रैकेट में cos 2 पाई माइनस cos थीटा इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 1। तो क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। इतना राइट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट ग्राफ बात करते हैं। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है इसमें? a1 a2। तो ये एक आपका ग्राफ बनेगा ऐसे, तो ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा। तो ये है a1 और ये है a2। ये क्या है? a1 है और ये हमारा क्या है? a2 है। ये x1 है, ये x0 है और ये हमारा कितना है? x2 है। इतना समझ में आ गई आपको? तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx x1 से x2 इक्वल टू a1 माइनस a2। तो मॉड एरिया इक्वल टू मॉड इंटीग्रेशन ऑफ y dx x1 से x0 और प्लस मॉड इंटीग्रेशन ऑफ y dx x0 से x2 तक। तो ये हमारा पहला ग्राफ। अब हम बात करते हैं vt ग्राफ की। तो आपको a1 माइनस a2 समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं vt ग्राफ की। इंटीग्रेशन ऑफ y dx आप जानते थे क्या देता है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx गिव्स एरिया विद साइन। क्या देता है? मैंने क्या लिखा था? इंटीग्रेशन ऑफ y dx गिव्स एरिया विद साइन। तो अब बात करते हैं vt ग्राफ की। तो vt ग्राफ का क्या होगा? ऐसे ग्राफ बनेगा, उसमें ये ऐसे रहेगा आपका, उसको टच करते हुए। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx dt इंटू dt। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx x1 से x2 इज इक्वल टू x x1 से x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा x। और डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। इतना राइट डाउन कर लीजिए। फिर AT ग्राफ की बात करते हैं। तो जितने सारे ग्राफ हैं ये आपको समझ में आ ही रहे होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट है आपका किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम AT ग्राफ देख लेते हैं। तो AT ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन dt इंटू dt जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इक्वल टू क्या जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dv v1 से कहां तक? v2। तो इक्वल टू क्या जाएगा? v2 माइनस v1। और v2 माइनस v1 क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। अब ये जो सारे मैंने फिगर ग्राफ बनाए थे, अब उसका हम क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा।
बाद हम क्वेश्चन करते हैं, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज शोन इन डायग्राम, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t0 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, और t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 30 सेकेंड, और t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 40 सेकेंड। ये हमारा 10 सेकेंड है, ये 30 सेकेंड है, और ये हमारा कितना है 40 सेकेंड है। तो पहले हमें निकालना t0 टू 10 सेकेंड तक निकालना, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो 2 5 या 10, मतलब कितना आ जाएगा 50 मीटर हमारा आ जाएगा। सेकेंड कैसे आएगा, हाफ इंटू 30 इंटू 10, तो 2 5 या 10, तो कितना आ जाएगा 150 मीटर हमारा आ जाएगा। अब थर्ड हमारा क्या है, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 40 सेकेंड का है। तो पहले हमें निकालना क्या है, तो हम निकालेंगे अब tan थीटा। तो tan थीटा, तो ये एक थीटा दिया है, ये थीटा हमारा, तो ये एक दूसरे से इक्वल में है। तो tan इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v1 अपॉन tan इज इक्वल टू v1 हमारा कितना 10 है अपॉन क्या 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v1 अपॉन 10। तो जब v1 इक्वल टू क्या है 10 है, इक्वल टू 10 अपॉन 20, तो इक्वल टू क्या v1 अपॉन 10 हो जाएगा। तो इसको हम जब इधर काटेंगे तो v1 इक्वल टू हम सीधे कर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा v1 इक्वल टू 5 आएगा। और एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल टू क्या है डेल्टा एक्स, एरिया को हमने कितना माना है डेल्टा एक्स माना है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए आप, हाफ इंटू 20 इंटू 10, तो 10 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 5 आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 मीटर आंसर आ जाएगा, क्योंकि 20 से कितना तक है एरिया, 20 से लेकर 10 तक है, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन 20 हो जाएगा। तो 10 अपॉन 20 इंटू क्या आ जाएगा 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये जो 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या है v1 है, तो ये v1 हमारा क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या है v1 है। तो इतना समझ में आ गई, ये इक्वल टू किसके है, यहाँ के इक्वल है। बात समझ में आ गई, इतना पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो आपने tan थीटा भी निकाल लिया, tan थीटा कितना था v1 इक्वल टू 5 था, वो हमने निकाल दिया। तो v1 कितना था 5 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड निकला है। एरिया हमने निकाला है, तो एरिया कितना निकला है 75 मीटर निकला है। तो अब बात करते हैं फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t0 टू t इक्वल टू 30 सेकेंड। तो 0 से लेकर हमें कहां तक बताना है 30 सेकेंड तक बताना है, मतलब यहां तक बताना। तो यहां तक कितना आएगा, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना है 150 है, और डेल्टा टी कितना है 30 है, तो कितना आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी 5 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस है। अब थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज स्पीड फ्रॉम t इक्वल टू 10 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू कहां तक t इक्वल टू 10 सेकेंड से लेकर 2 इक्वल टू 40 सेकेंड तक की बात कर रहा है। तो एवरेज स्पीड कितना होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डेल्टा टी लिख दिया। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड हाफ इंटू 20 इंटू 10 अपॉन प्लस हाफ मॉड इंटू हाफ इंटू 5, ये आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 100 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा हमारा 125 मीटर आ जाएगा। फिर एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा वो डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो डिस्टेंस हमारी कितनी निकली 125 मीटर निकली है, और डेल्टा टी हमारा कितना है 30 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4.16 मीटर पर सेकेंड। तो इतना आप राइट डाउन कर लीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये पूरा क्लियर हो गया है, इतना राइट डाउन कर लीजिए।
अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। तो फाइंड द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 सेकेंड। सेकेंड है फ्रॉम t इक्वल टू 10 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये फिगर है, ये 80 ग्राफ है और ये 20 मीटर पर सेकेंड है, ये 20 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, ये 25 है, ये -20 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका जो पहला आंसर रहेगा वो आएगा 0। आपको बता दे रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो कि अगर आप आंसर निकाल लिए फिर भी आपको कंफ्यूजन हो। और सेकेंड आएगा 150 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जिनको डाउट हो। बात करते हैं जनरल ग्राफ की। तो फर्स्ट है ए एक्स ग्राफ। तो ए से जो एक्स का ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। देखिए ऐसे, ये ऐसे ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ आते हुए। तो एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। तो डी एक्स डी एक्स कट जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी, वी इनिशियल से लेकर कहां तक, वी फाइनल तक का इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कहां से, वी इनिशियल से लेकर वी फाइनल तक इक्वल टू वी स्क्वायर फाइनल माइनस वी स्क्वायर इनिशियल अपॉन 2। तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस। मतलब ये स्लोप जो है ये क्या है हमारा, मीनिंगलेस है। तो अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 10 मीटर। तो ये ग्राफ है ए एक्स, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये x इक्वल टू 10 मीटर है। एट x इक्वल टू 0, v1 इक्वल टू क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द v इनिशियल, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट x इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो एरिया इक्वल टू v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2। तो हाफ इंटू 10 इंटू 5 इक्वल टू v फाइनल का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, 75 इक्वल टू v फाइनल का स्क्वायर। तो v f इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, √75। और √75 को क्या लिखते हैं, 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा v फाइनल का। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं, सेकेंड है वी एक्स ग्राफ की। तो वी एक्स ग्राफ का जो फिगर बनेगा वो इस तरह बनेगा, ऐसे रहेगा। ये एंगल थीटा रहेगा और ये पूरा ग्राफ ऐसे बनेगा आपका। तो ये आपका क्या है, वी एक्स ग्राफ है। तो स्लोप डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वी डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन एक्स आ जाएगा। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो ये भी जो स्लोप है ये भी क्या होगा, ए वी एक्स ग्राफ भी क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। तो इसका जो स्लोप होगा वो हमारा क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। बच्चों ये जो इसका फिगर है ये गलत है, ये फिगर ऐसे बनेगा, यहां 20 से रहेगा, ये एंगल थीटा रहेगा और ये ऐसे फिगर बनेगा। तो वो जो फिगर था वो गलत है, यहां से है 20 से मिड से, तो यहां से ये फिगर बनेगा यहां से। तो बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट पॉइंट ए। तो ये वी एक्स ग्राफ है, यहां से ये ग्राफ बना है। तो ये ए है और ये जो एंगल है ये हमारा कितना है, 37 डिग्री। कितना है, 37 डिग्री है हमारा ये, और ये 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट पॉइंट ए। तो tan 37 डिग्री इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a अपॉन वी। और tan 37 डिग्री कितना होता है, 3/4 होता है। a हमारा है और v हमारा कितना दिया गया है, 10 दिया गया। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30/4। तो कितना आ जाएगा, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए पहले। तो ये ग्राफ है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, ये t और v है।
और ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, एग्जाम्पल है ये। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या है tan 60 डिग्री इक्वल टू dt अपॉन dv, तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपॉन dv, तो 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू a। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अगर y इज इक्वल टू fx है और dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या है dy अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। तो फर्स्ट निकालते हैं y इज इक्वल टू साइन x का, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x इंटू dx अपॉन dt। सेकेंड हम निकालते हैं y इज इक्वल टू साइन z, है ना, ये z है, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा cos z dz अपॉन dt। ये सब याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड की, y इज इक्वल टू अगर ln v है, अगर y इज इक्वल टू ln v है तो क्या लिखेंगे हम dy अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन dt। फोर्थ है हमारा अगर y इज इक्वल टू v क्यूब है तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3dv स्क्वायर dv अपॉन dt। तो ये सारे डिफरेंशिएशन जो है ये इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे होता है, ये इतना राइट डाउन कर लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड ग्राफ की, ln vt ग्राफ की। तो ये ग्राफ है ln v और ये t, 37 डिग्री ln 2 है ये a। तो क्या है ग्राफ बिटवीन ln v एंड t इज शोन इन डायग्राफ, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट इक्वल टू a पे हमें बताना है, पॉइंट a पे हमें क्या होता है बताना है। तो स्लोप इक्वल टू क्या है tan 37 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा d अपॉन dt ln v, 3/4 इज इक्वल टू ये tan 37 डिग्री के 3/4 इक्वल टू 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन dt। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो एट पॉइंट a इक्वल टू क्या हो जाएगा ln v इक्वल टू ln 2, ln से ln कट गया तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे पुट अप कर देंगे 3/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 इंटू a, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/4 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ ग्राफ हमारा क्या है v क्यूब t ग्राफ है। तो ये क्या है ऐसे, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो स्लोप इक्वल टू क्या आ जाएगा d अपॉन dt इज इक्वल टू v क्यूब d अपॉन dt इंटू v क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा 3v स्क्वायर dv अपॉन dt। तो ये क्या वैल्यू है 3v स्क्वायर a क्या है हमारा dv अपॉन dt है। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो ये हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट पॉइंट ए। ये 37 डिग्री है, ये पॉइंट ए पे 27 डिग्री, ये v क्यूब है, ये t ग्राफ है। तो tan 37 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा d अपॉन dt v क्यूब। तो 3/4 ये tan 37 की वैल्यू इक्वल टू डिफरेंशिएशन करेंगे 3v स्क्वायर a, फर्स्ट इक्वेशन। a क्या है v क्यूब इक्वल 27, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पुटअप कर देंगे 3/4 इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके हर क्वेश्चन में कराता हूँ जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट हो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अब काइनेमेटिक्स 1D का सिर्फ एक लेक्चर बचा है, अगले लेक्चर में ये पूरा जो हमारा ये काइनेमेटिक्स 1D है ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस वीडियो में आपको किसी प्रकार का डाउट है, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट।